और मैं हूँ अंजलि राठौर और आज हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा के लिए मौजूद है नागेंद्र कुशवाहा जी, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में किस स्तर पर निवेशक और एजेंट अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। जी धन्यवाद अनिल जी। जी सर, सवाल मेरा यही है कि झारखंड में किस स्तर पर सहारा के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। जी मैडम, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। मैं झारखंड में रहता हूं, चूंकि झारखंड मेरा प्रदेश है तो यहाँ की जिम्मेवारी हम लोगों के माथे पर है। तो यहाँ की बात किया जाए आज, वैसे तो बात हम पूरे हिंदुस्तान की कर सकते हैं, किंतु आज झारखंड पर ही बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अनिल जी की झारखंड में सहारा के दो जोन हैं, एक है बोकारो जोन और एक है रांची जोन। हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम शुरू किया था 15 नवंबर से जी। और रांची जोन और बोकारो जोन धरना लगातार जारी रखे हुए हैं, जिसमें कि कल एक जोन का धरना बोकारो जोन का बातचीत करने के बाद कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है जी। और रांची जोन का कार्यक्रम जो है वो अभी भी लगातार चल रहा है। जी। बोकारो जोन का जो स्थगित हुआ उसमें प्रबंधन की ओर से काफी आग्रह किया गया कि हम लोग एक टेबल पर बैठ कर बात करें, जो हमसे होना है हम करेंगे और जो हेडक्वार्टर को लिखना है वो हम लिखेंगे और जो हमने चाहा वो उससे उनसे लिखवाया और उसी के आधार पे एक कुछ दिनों के लिए टला है। हम पुनः फिर अपने संगठन को मजबूत करते हुए और बहुत सारा काम और भी करना है, सब करने के बाद में हम फिर से एक बार, अगर उनकी बातें पूरी नहीं हुई तो जौन कार्यालय बोकारो पर फिर से एक बार धरना अनिश्चितकालीन के लिए शुरू करेंगे और इस बार आमरण अनशन भी करेंगे। तो सर, 15 नवंबर को जो कार्यक्रम था वो देश भर में था, लेकिन झारखंड में ही अभी तक क्यों जारी रहा? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि देश भर में जो आंदोलन हुए, जो प्रदर्शन आप लोगों ने किए, जोनल ऑफिस को घेरा, तो कहीं ना कहीं सभी जगह पर उन कार्यक्रमों को रोक दिया गया था, लेकिन झारखंड में अभी तक क्यों वो जारी रहे? स्थिति ऐसी थी मैडम कि पूरे देश में जितने भी जोनल कार्यालय हैं, सबका कार्यालय जो ऐसा भौगोलिक स्थिति वहां का रहा कि वहां बैठने की जगह नहीं थी। जी। तो वहां प्रदर्शन करने के बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जी। और हमारे यहाँ जो जोन है, रांची में तो थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी भी, लेकिन वहाँ के लोग आज भी डटे हुए हैं और बोकारो के लोग भी डटे हुए हैं और ये लड़ाई लगातार जारी है। क्योंकि पीड़ा भी बहुत ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो सबसे ज्यादा धन झारखंड का ही लगा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, जिसको सहारा प्रबंधन ने अपने जालसाजी में लेकर के लोगों का पैसा ले लिया और लोगों को ये बात समझने में यहाँ बहुत देर लगा, जिस कारण से काफी लोग आक्रोशित हैं और घरों से निकल करके धरना स्थल तक आ रहे हैं और जमाकर्ता खुद ही नहीं चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम बंद हो जब तक कि उनका पैसा न मिल जाए। जी सर, एक निवेशक है झारखंड के, वो जो चर्चाओं में आ रहे हैं, उनका कहना है कि सहारा अपने ही लोगों का पैसा का भुगतान कर रहा है झारखंड में। वो सबूत भी उसके खिलाफ पेश कर रहे हैं, तो इसमें कितनी बिल्कुल सही बात, सच्चाई है? एकदम सही बात है। झारखंड में बैठे हुए जो हमारे जोनल एडवाइजर लोग हैं, सॉरी जो मंडल प्रमुख जो हैं और कुछ रीजनल प्रमुख ऑफिस से बैठ करके कालाबाजारी करते हैं और लोगों का पैसा कमीशन ले करके भुगतान करते हैं। जो पीछे का मैच्योरिटी रहता है वो पेंडिंग रह जाता है और आगे का पैसा भुगतान हो जाता है। जब जमाकर्ता उनसे पूछने के लिए जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम 20% कमीशन में भुगतान करते हैं, तुमको भी कमीशन देना है तुमको भी कर देंगे। और ज्यादा बात बढ़ती है तो उनसे मार पिटाई भी कर दिया जाता है। ये बात सही है कि इस तरह का लूट तो यहाँ मचा हुआ है। जी, तो क्या लग रहा है कि जितने भी निवेशक अपनी आवाज को बुलंद करके देश भर में आंदोलन जारी रखे हुए हैं, उनका पैसा भी सहारा भुगतान करेगा? देखिए, सहारा को तो भुगतान देना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, किंतु वो इतना आसानी से नहीं देगा, जी। ये बात भी सच है।
और देश के जितने भी जमाकर्ता और सहारा में काम करने वाले कार्यकर्ता जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं कि बिना आंदोलन का, बिना लीगल कार्रवाई का सहारा प्रबंधन पैसा नहीं देगा। क्योंकि मैं पूरे 45 साल की इतिहास की बात कर रहा हूं, सहारा ने कभी भुगतान दिया ही नहीं, जी केवल लिया। अब आप कहेंगे तब इतना दिन से क्यों चल रहा था कंपनी? कंपनी इसलिए चल रहा था कि सहारा जो भी पैसा भुगतान करता था वो मार्केट से ही कलेक्शन करके और पैसा भुगतान करता था। अगर मान लीजिए कि उसको 100 रुपए की देनदारी है तो उसके बदले 200 रुपए का कलेक्शन करता था, और 100 रुपए का भुगतान कर 100 रुपए सीधे हेडक्वार्टर वाला ले लिया करते थे, वो उनका हो जाया करता था। मतलब बाजार से ही पैसा कलेक्शन करते थे, बाजार में ही भुगतान करते थे, और बाकी जो बचता था उनका। आज 45 साल तक ये सहारा इंडिया कंपनी यही काम किया। और जब माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का डंडा इनका चला, जब इनके काम पर रोक लगाया गया, तब इनका भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? जी आज भी चोरी छिपे लोग मार्केट से कलेक्शन करवा करके 100 रुपया कोई लाता है तो 75 रुपया का भुगतान कर दे रहे हैं और 25 रुपया खुद खा रहे हैं। आज क्यों नहीं भुगतान कर रहे हैं? जब जब ये कह रहे हैं कि हम भुगतान कर रहे थे, तो जब इनका कलेक्शन रोक दिया गया तो भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जी आज भी चोरी छिपे, जबकि उच्च न्यायालय दिल्ली का जो आदेश है उसका सीधे सीधे ये लोग घोर उल्लंघन कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेना है। उसके बाद भी ये लोग रात के अंधेरे में कलेक्शन करते हैं और अपना कमीशन निकालते हैं और अपना सैलरी निकालते हैं और सुब्रत राय का पेट भी भरते हैं। जी अच्छा, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मेरा अगला, कि सहारा की कोई भी कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई है, तो ऐसे में सहारा एक तरफ बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है भुगतान के लिए, उनके सारे खाते भी सील कर दिए गए हैं, तो ऐसे में जो कंपनियां उनकी चल रही है उनका संचालन कैसे हो रहा है? अब इसका जवाब जो है मैडम, ये पूरा झोलझाल है। जी एक कभी सही चीज कभी बोलते ही नहीं। कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे कि हमारे पास देनदारों से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है। हम्म उसके पहले कहे थे कि सितंबर 2021 तक हम भुगतान कर देंगे। 14,700 करोड़ रुपया मेरे पास आ चुका है। 8 सोर्सेज से मेरे पास पैसा आ रहा है। हम्म क्या हो गया उन दावों का? हम्म उन दावों को क्या हो गया? जी कभी सुब्रत राय से भी तो पूछा कीजिए आप लोग, या सहारा प्रबंधन के लोगों को भी लाइन पर लिया कीजिए। हम लोगों को जिस तरह से बुला करके आप लोग सवाल जवाब करते हैं, उनसे भी कहिए जी कि आपने 14,700 करोड़ रुपया कहा था कि आ गया है, हम इसका भुगतान करने जा रहे हैं। उसके पहले भी आप एक वीडियो बना करके भेजे थे कि मार्च 2021 तक का भुगतान हो जाएगा, तो जी आपने भुगतान क्यों नहीं किया? बार बार ये झूठ बोलते हैं। इनकी नीयत पैसा देने की नहीं है, इनकी नीयत पूरा का पूरा धन हड़प जाने का है। जी और का इस कार्य में अब तो बिंदास लग रहा है, क्योंकि इतना पत्र पर पत्र हम लोग जारी किए, इतना भारत सरकार को लिखे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो सीधे सीधे लग रहा है कि भारत की सरकार भी सहारा को संरक्षण दे रही है। जी अच्छा, लगातार आप लोग आंदोलन किए कर रहे हैं, तो ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार का क्या रवैया दिखाई दे रहा है? हेमंत सोरेन सरकार इसमें क्या कर सकती है? राज्यों का मामला बनता ही नहीं है। जी ये सीधे सीधे मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है, जिसके मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। जी उनको आगे आना चाहिए। अब तो हम लोग यहाँ झारखंड के जो हमारे विधायक हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, सब लोगों को ये बात हम लोग समझा रहे हैं कि मामला जो है सीधे सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। जिस दिन भारत सरकार चाह जाएगी उस दिन इन गरीब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। बदले में उन लोग बोल रहे हैं कि हमको क्या करना होगा। हम लोगों ने कहा कि आप जो है माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखिए, सभी डीसी को पत्र लिखिए और एसपी को पत्र लिखिए। वो लोग बिंदास आगे बढ़ करके सबको पत्र लिखने का काम कर रहे हैं। अभी तक कई विधायकों का पत्र जारी हो चुका है, और हमारे धनबाद के जो सांसद महोदय हैं उनका भी पत्र जारी हो चुका है कि इनका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए। क्योंकि इन लोग जो थे पहले से ही ज्ञापन ज्ञापन का जो खेल खेल दिए और सारे सांसद और विधायकों को गलत ज्ञापन दे दिए कि सहारा और सेबी का मामला है इसलिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, मामला कोर्ट में इसलिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम देर हो गए, हमें देर हुआ कि हम सही टाइम पर उनके पास नहीं गए और उनको समझा नहीं पाए कि मामला सहारा और सेबी का नहीं है, मामला सहकारिता का है। और जब बात ये हम लोग समझा रहे हैं उनको, तो उनको ये बात समझ में आ रही है।
और वो पत्र भी लिख रहे हैं, आंदोलन में भी आ रहे हैं। और कल हम लोगों से वादा भी किए हैं कि चाहे वो झारखंड असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, दोनों जगह ये बात पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे माननीय विधायकों के द्वारा झारखंड की असेंबली इसी मुद्दे पर ठप्पी कर दी जाएगी। और झारखंड के जो विधायक हैं वो भी पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से इस बात को उठाएंगे। और हम लोग पूरा मटेरियल बना करके पूरा एविडेंस के साथ 15 पॉइंट का पीडीएफ भी जारी किया, आप लोग भी शायद देखे होंगे। और सब माननीय विधायक और सांसदों को हम लोग दे रहे हैं कि इसका जवाब उनसे मांगिए। अच्छा, क्या आदिवासी समाज से भी अपना उनका पैसा निवेश करवाया था सहारा ने? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारा झारखंड जो है 50% से ज्यादा की संख्या जो है यहाँ आदिवासी समाज का ही है। और जी। आदिवासी समाज के लोग बहुत भोले भाले और सीधे होते हैं। तो जब उनको ये पता चल रहा है तो बहुत ही उनको खराब लग रहा है। कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही जो हम लाइव में बोल नहीं पा रहे हैं। वो आदिवासी माताओं बहनों बूढ़े बुजुर्गों का दर्द जो है वो हम यहाँ नजदीक में है, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो कितने तकलीफ में है। और उनके साथ परिस्थितियां जो इतनी बुरी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऑल कल इंडिया भी आपने देखा होगा कि बोकारो में जो हम लोगों ने कैंडल मार्च किया, जो हमारे जो सहारा के कार्यकर्ता साथी जो आत्महत्या कर लिए, हजारों की संख्या में किए, उनके लिए कल हम लोगों ने बोकारो में गांधी जी की प्रतिमा तक एक कैंडल मार्च निकाला था। उसमें 100 आदिवासी बहनें, माताएं, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग शामिल हुए उस कैंडल जुलूस में। शायद आप उसका वीडियो देखे भी होंगे। भारी मात्रा में लोग घरों से निकले। जी, जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है, तो बीते महीने आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया था, जिसमें आपने आदिवासी राष्ट्रपति महिला जो है हमारी, उनको आपने ज्ञापन भी सौंपा था। तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आपको नहीं मिली है? देखिए, इस देश में क्या है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ऊपर बोलना सही नहीं माना जाता है। बहुत ऊंची कुर्सी है, उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। किंतु इतना जरूर कहेंगे कि जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं वो झारखंड में बहुत दिन बिताई हैं, जी। आदिवासी समाज से आती हैं, गरीबों की पीड़ा वो समझती हैं। और हम उनसे उम्मीद नहीं छोड़े हैं, जी। उनसे उम्मीद नहीं छोड़े कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, या कुछ कर भी रही होगी तो हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय कुछ ना कुछ करेगी। वो जो ज्ञापन दिया गया था, साथ ही साथ इस आंदोलन के पहले भी हम लोगों ने उनको पूरा प्रपत्र बना करके भेजा था। और बहुत शिकायतें उनके पास है। अब कुछ बातें हैं जो हो सकता है कि हम लोगों तक जानकारी नहीं आ पा रही है, लेकिन ये मन मानने को तैयार नहीं है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इन गरीब निवासियों के लिए कुछ नहीं करेगी। ऐसा मेरा मन नहीं मानता। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है। ऐसे में जब तक के संयोजक मदन लाल आजाद जी आपकी कार्य प्रणाली पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, तो क्या इसके पीछे कारण है? क्योंकि लोगों को, जनता को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह के संगठन ऐसे बने हुए हैं जो सहारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं है, एक स्तर पर नहीं है, एकता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दुख तो हमें भी इस बात का है कि जब मुद्दे एक हैं, मंजिल एक है, तो सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए था। जी। और हम इस सब विवाद में ज्यादा बोलना हमको उचित नहीं लगता, क्योंकि अ, विवाद में पड़ने का मतलब है कि खुद भी विवाद बन जाना। जी। तो हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। केवल यही जो आपने बात कहा उसका हम समर्थन करते हैं कि सहारा प्रबंधन तंत्र से या देश में जितनी भी चिट फंड कंपनियां आई, उन लोगों ने बहुत लोगों को ठगा। सबको एक मंच पे आकर के काम करना चाहिए और किसी भी तरह इन निवेशकों का भुगतान करवाना चाहिए। आपस का ईगो छोड़ करके अभी भी जरूरत है, लोग एक मंच पे आ जाते और इस लड़ाई को और बड़ा करते तो ताकत और बढ़ती, ये हम भी मानते हैं। लेकिन आपकी भी नाराजगी अपने ही संगठन से सामने आई थी, तो वो क्या मामला था? देखिए, नाराजगी की बात थी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करते।
वो चाहे कोई भी हो। जी तो कुछ गलतफहमियां हम लोगों में हो गई थी, जिस पर हम भी अड़ गए थे, वो भी अड़ गए थे। बाद में वो गलतफहमी दूर हुई, फिर हम लोग आपस में मिले और हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। क्योंकि एक परिवार में कुछ बात के लिए अनबन हो जाया करता है, कुछ बातें बाहर आ जाती है, कुछ बातें बाहर नहीं आती है, लेकिन मार्ग वही है, काम वही करना है। हम लोग इस देश में राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, कोई राजनीतिक ख्वाब भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन सभी गरीब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, ये आंदोलन को हम लोग बंद कर देंगे और सब लोग अपने अपने सामान्य जीवन में हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन जब तक सबका पैसा का भुगतान नहीं हो जाएगा, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि निवेशक और एजेंट कहते हैं कि जो निवेशकों का भुगतान होना है वो उनकी संख्या 20 करोड़ है या बल्कि उससे ज्यादा भी है। तो ऐसे में जब आंदोलन और प्रदर्शन की बारी आती है तो ये भीड़ क्यों नहीं दिखाई देती? सही सवाल किया, जी आपका सवाल एकदम सही है। देखिए, बात यह है कि 45 सालों से सुब्रत राय ने जो सम्मोहन करके रखा है अपने कार्यकर्ताओं को, जी उस सम्मोहन शक्ति से लोग आज भी नहीं निकलना चाह रहे हैं। और सहारा के अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं, वो सुब्रत राय पे आंख बंद करके भरोसा किया करते थे। अब धीरे धीरे लोगों को जब पता चल रहा है कि सुब्रत राय ने उनको ठगा, जी सुब्रत राय ने उनको झांसा दिया, तो लोग निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किंतु सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकांश लोग अभी उनके सम्मोहन शक्ति से बाहर नहीं आ पाए हैं कि उनके साथ क्या क्या चीजें हो गई है। लोग तथ्य पर जाना नहीं चाह रहे, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, जो कोर्ट में जो चीजें हो रहा है उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। और जैसे जैसे उनका जानकारी हो रहा है, वो आगे आ रहे हैं। और सुब्रत राय ने एक काम तो बहुत सफल तरीके से किया कि जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को झांसे में खूब रखा। वो कभी नहीं कहे कि हम भुगतान नहीं करेंगे, जी वो हमेशा कहते हैं कि हम भुगतान करेंगे। भुगतान की तारीख भी देते हैं, लेकिन भुगतान नहीं देते हैं। और उनके अब तो उनका मुंह चुप है, अब तो वो तारीख नहीं दे रहे हैं। जी लेकिन उनके जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, मंडल प्रमुख हैं, रीजनल प्रमुख हैं, वो लोग अब तारीख दिया करते हैं। और जब जब नजदीक आती है उनकी दी गई तारीख, तो खुद ही रिजाइन करके भाग जाते हैं। जी तो ये जब तक चल रहा है, इसी तरह चलाना चाह रहे हैं। इसी की सहारा और सेबी का केस में के आड़ लेकर के अरबों खरबों की संपत्ति बना लेना चाह रहे हैं। अपना पैसा विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं, अपने परिवार को विदेशों में शिफ्ट कर चुके हैं। भला हो मनमोहन सरकार का, डॉक्टर मनमोहन सरकार जो इस देश में प्रधानमंत्री थे, उनको हम बधाई देते हैं कि उस समय लोग बात को समझ में नहीं पा पाए, लेकिन आज समझ में आती है कि अगर सुब्रत राय का पासपोर्ट वो जब्त नहीं कराए होते, तो आज सुब्रत राय भी इस देश में बाकी लोग जो भाग गए उसके जैसे वो भी भाग जाते। जी लेकिन भला हो सेबी का भी, हम सेबी को ही बधाई देते हैं। एक टाइम में हम लोगों को लगता था कि सेबी गलत है, आज लगता है कि सेबी सही है। अगर सेबी अगर इस पर डंडा नहीं चलाया होता, तो आज 13 करोड़ लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है जमाकर्ताओं को। अभी तक देश की आधी आबादी 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें फंस गए होते इनके प्रलोभन में। इसीलिए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रधानमंत्री जी को भी, मनमोहन सिंह को भी हम इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने समय रहते इनका पासपोर्ट जब्त कराया। और सेबी को भी बधाई देते हैं कि आपने सही समय रहते इनके ऊपर डंडा चलाया, ताकि बाकी की जनता बच गई इनसे लूटने पीटने से। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया।